भैया, बाहर कौन चिल्ला रहा है? ये आवाज तो किसी इंसान की नहीं हो सकती। कानों में गूंज रही है। लगता है जैसे कुछ अजीब हो रहा है। भैया, मुझे डर लग रहा है। कुछ बहुत बुरा हो रहा है यहाँ। ये बाढ़ बाकी 5 बाढ़ों जैसी नहीं है। गांव वालों, सावधान हो जाओ। कुछ भयानक और अशुभ चीजें उतरने वाली हैं। हमारे लिए आगे क्या छुपा है, कोई नहीं जानता। चाचा, आप इतने डर क्यों रहे हैं? हमने तो पहले भी कई बार बाढ़ देखी है, लेकिन इस बार की बाढ़ को लेकर आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आपको इतना परेशान देखकर हमें भी चिंता होने लगती है। राहुल, मेरा दिल कह रहा है कि इस बार की बाढ़ कुछ अलग है। सालों पहले इसी गांव की नदी में एक लड़की की दर्दनाक मौत हुई थी। उसकी मौत के बाद से हर साल ये नदी खौफनाक रूप लेती है, लेकिन इस साल तो ये और भी भयानक हो गई है। मेरा दिल घबरा रहा है राहुल। मुझे लगता है कि वो आत्मा वापस आ गई है। आंखें बंद करते ही उसकी चीखें सुनाई देती हैं। नदी की गर्जना में भी उसकी दर्द भरी पुकार जैसे छुपी हुई है। चाचा, आप इतने अंधविश्वास में क्यों सोच रहे हैं? मेरे पास घर है, संपत्ति है, मुझे कुछ नहीं होगा। भगवान की दुआ से मेरे पास पैसे और संपत्ति की कोई कमी नहीं है। इस बाढ़ से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। ये बाढ़ तो सिर्फ गरीबों के लिए है, जिनके पास कुछ नहीं है। उन्हें सब खोने का डर है, लेकिन मैं तो सुरक्षित हूं चाचा, पूरी तरह से सुरक्षित। आप बेवजह इतना क्यों चिंता कर रहे हैं? रमेश ने ठीक कहा, हम इन सब बातों से डरते नहीं हैं। ये बूढ़ा सब झूठ बोल रहा है। चल, बिना कुछ कहे भाग चलते हैं। अगर उसकी बातें सुनकर डर गए तो सब खत्म। हमें डरने की कोई वजह नहीं है। हम एक साथ हैं। हमारी ताकत एक दूसरे में है। तुम लोग सावधान रहो। आज रात एक बड़ा खतरा है। मेरे अंदर गहरी चिंता और डर है, लेकिन याद रखना, चाहे जो भी हो, खुद पर भरोसा कभी मत खोना। अगर डर गए तो हम हार जाएंगे, लेकिन अगर विश्वास रखा तो हम सब कुछ पार कर सकते हैं। हमें एक दूसरे की ताकत बनना होगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। भैया, बाहर कौन चिल्ला रहा है? ये आवाज तो किसी इंसान की नहीं हो सकती। कानों में गूंज रही है। लगता है जैसे कुछ अजीब हो रहा है। भैया, मुझे डर लग रहा है। कुछ बहुत बुरा हो रहा है यहाँ। तू बैठ, मैं थोड़ा बाहर जाकर देख आता हूँ, लेकिन तू दरवाजा खिड़की बंद करके अंदर ही रह। मैं सही सलामत वापस आ जाऊंगा। तू एकदम बाहर जाने की कोशिश मत करना, समझा? ये किसकी चीख है? कौन छुपा है यहाँ? मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है। राहुल, पीछे हटा। तुझे जो खतरा सामने आ रहा है। कौन है वहां? हे भगवान, यह क्या हो रहा है? कमरे का माहौल इतना ठंडा कैसे हो गया? मेरे शरीर में सिहरन दौड़ रही है। इतनी ठंडी हवा कहां से आ रही है? रमेश, तुम कैसे हो? तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? इतने सालों बाद भी क्या तुम मुझे भूल गए हो? ना, तुम कौन हो? मैं वही महिला हूँ जिसे नदी ने निगल लिया था। तुम मेरे मरने के समय मेरी मदद नहीं किए, बल्कि जबरदस्ती नदी के पानी में मुझे डुबो दिया था। मेरे दिल में गुस्से और दर्द की आग जल रही है। याद है उस दिन की बात। आज इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ, तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें सजा दूंगी, और कुछ नहीं। ना, ये हो नहीं सकता। मैं जानता था कि ऐसा होगा। कई सालों पुराना वो अभिशाप फिर से जाग उठा है। चाचा, आप क्या कहना चाहते हैं? इस गांव में कई साल पहले नदी में एक बेबस लड़की डूबकर मर गई थी। कितनी दर्दनाक बात है। वो गरीब थी, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था।
कोई उसकी चीखें सुनने वाला नहीं था। गांव के अमीर लोग उसकी तकलीफ पर जरा भी तरस नहीं खाए। उसकी मौत के बाद उसकी बेचारी माँ हमारे पास आई थी, सबसे हाथ जोड़कर मदद की भीख मांगी थी, न्याय की गुहार लगाई थी। लेकिन रमेश, उसने अपनी दौलत के जोर पर न सिर्फ उस लड़की को बल्कि उसकी माँ को भी गायब करवा दिया। लेकिन वो लड़की आखिर मरी कैसे, कोई सही से नहीं जानता, मगर मेरा दिल कहता है कि इसके पीछे रमेश का ही हाथ था। उसकी बेरहमी, उसकी लालच सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो चाचा, आप कहना चाहते हैं कि वो लड़की की आत्मा वापस आ गई है बदला लेने के लिए? हालात तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। तुम लोग सुन रहे हो ना, वो रोने की आवाज। ये उसी रूपा की सिसकियां हैं जिसकी आत्मा आज तक शांति नहीं पा सकी। कितना दर्द, कितनी पुकार। चाचा, आप क्या सोचते हैं वो आज क्यों वापस आई है? इतने सालों बाद क्यों? इस घटना के बाद तो बहुत साल बीत गए। वो हमारे पास न्याय मांगने आई है। हर साल जब नदी का पानी उफान मारता है तो मैं उसकी आत्मा की पीड़ा महसूस कर सकता हूँ। कई सालों से वो इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। उसकी चीखें, उसकी तड़प अब भी हवाओं में गूंज रही हैं। लेकिन इस बार वो खुद आई है अपना बदला लेने। अब वो चुप नहीं रहेगी। भैया, वो क्या है? क्या वो सचमुच रूपा है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या वो शैतानी आत्मा हमें आज खत्म किए बिना नहीं छोड़ेगी? यह शैतान नहीं है। रूपा के साथ जो हुआ सेट्टा एक घोर अन्याय था। यह विश्वास करना मुश्किल है। शायद इसलिए भगवान उसे रोक नहीं रहे, नहीं तो ऐसा कैसे होने देते। मृत लोग तो हमेशा परलोक में शांति की तलाश करते हैं, लेकिन रूपा को शांति नहीं मिली। चाचा, हमें क्या करना चाहिए? क्या हम सच में कुछ कर पाएंगे? क्या इस हालत से कभी मुक्ति मिल पाएगी? हमारे पास आज रात कोई उपाय नहीं है। यह आत्मा बहुत ही शक्तिशाली है और हम उसकी सजा से बच नहीं सकते। उसका गुस्सा, उसका बदला, जैसे वो हमें छोड़ेगा ही नहीं। हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी रोक नहीं सकते। ये आत्मा अपना बदला चाहती है और अब हमारी कोई उम्मीद नहीं बची। ओकी हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ रही है। तुम लोग डर मत जाओ। हम सब मिलकर एकजुट होकर भगवान के नाम लेंगे। अब कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। हमारा विश्वास